ये वीडियो देखें, आप ना देखें मुकम्मल, लेकिन अगर देखेंगे तो यकीन जाने आप सऊदी अरेबिया में ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ये वीडियो मेरा एक बनाने का मकसद सिर्फ अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों के लिए है जो अपने मुल्क में काम नहीं सीखते और सऊदी अरेबिया में आकर सीखते हैं। इस वीडियो में मुकम्मल मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिर्फ यही कि आपको पैसे कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, किस तरह कमाएंगे। ये वीडियो मुकम्मल देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को देखें, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, आप सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल असद बिग टीवी। जिस तरह के भाई ऊपर हमें कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उनके कमेंटों की रिप्लाई देने वाला हूं। क्या जब हम आते हैं सऊदी अरेबिया में बगैर काम सीखने के या अपने मुल्क में सीख कर आए तो हमें क्या फ़ायदा होता है? काम सीखने के बावजूद हमें क्या फ़ायदा है और काम सीखने के बगैर हमें क्या सऊदी अरेबिया में फ़ायदा है? चाहे आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप ड्राइवर वीज़ा पर हैं, ड्राइवरी पर आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, चाहे आप लेबरी पर आना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन के किसी भी काम में आना चाहते हैं या एसी के काम में आना चाहते हैं, लेबर में, हेल्पर में, तो आपको उसमें कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप कुछ भी नहीं काम सीखते तो क्या आप सैलरी ले पाएंगे? अगर आप अच्छे खासे कारीगर हैं, काम सीख कर आते हैं अपने मुल्क से, तो आप कितना यहाँ पर कमा सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। अगर आप लेबर पर आते हैं, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपको कोई भी कंपनी भाई बुलाती है तो आप कंपनी पे यानी काम सीख कर ही सऊदी अरेबिया में आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस सिर्फ आप ही का फ़ायदा है, सिर्फ आप ही इसमें फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, थोड़ा नहीं। प्रदेश भाई लेबर भी काट रहा है यहाँ पर, एक कारीगर भी प्रदेश काट रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी प्रदेश काट रहा है, और जो फारूक बैठा है वो भी प्रदेश काट रहा है। सही बात है कि नहीं? प्रदेश तो वो काट ही रहा है, लेकिन अगर आप कारीगर हैं, अपने मुल्क से सीख कर आते हो, आप पैसे ज़्यादा कमाते हैं। यहाँ सीखते हैं तो भाई आपका एग्रीमेंट होता है अपने मुल्क में। जब आप वीज़ा लेते हैं तब एग्रीमेंट होता है, आपके वीज़े के ऊपर आपकी सैलरी लिखी होती है, आपके वीज़े पर सैलरी लिखी होती है। आपने, इस आदमी ने इतनी सैलरी सऊदी अरेबिया में जाकर लेनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती, कम मिल सकती है। बहुत ही मुश्किल है कि उससे ज़्यादा आपको मिले। अगर आप अपना वीज़ा लेते हैं अच्छे कारीगर वाला, आपको हुनर मालूम है, तो तब भाई आपको वहाँ पर सैलरी आपकी ज़्यादा लिखी जाएगी। आपको लेबर पर नहीं लिखा जाएगा, आपको कारीगर में लिखा जाएगा। चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे जिस काम के भी आपके पास स्किल है तो ये, लेकिन कंपनी का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि मुझे ये आदमी ज़रूरी चाहिए लेबर का। लेकिन वो अपने रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि हमें इतने लेबर चाहिए, यानी मसलन 50 लेबर चाहिए और फला स्टील फिक्सर 20 चाहिए, या नज्जार हमें यानी शटरिंग के काम के हमें 15 आदमी चाहिए, इस तरह के एसी के काम में हमें 20 टेक्नीशियन चाहिए। इस तरह वो अपने रिक्वायरमेंट दे देते हैं। उसी हिसाब से वो पाकिस्तान में जो एजेंट होते हैं, एजेंसी ट्रैवल वाले होते हैं, वो अपने आदमी पूरे करते हैं। अगर आप आते हैं कारीगर में तो भाई उसके लिए आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बस ये आपको बेनिफिट होता है बहुत ही ज़्यादा इसमें। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे कारीगर में आकर तो भाई आपका फ़ायदा है, आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे। जहाँ आपने 10 साल में पैसे कमाने हैं, वहाँ आप 20 साल भी लगे रहेंगे तो आप थोड़ी सैलरी में काम करते रहेंगे, लेकिन सैलरी भाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। इधर सऊदी अरेबिया में आपकी कितनी बढ़ जाएगी? मुमकिन 20 रियाल बढ़ जाएगी, कुछ सालों के बाद 10 रियाल बढ़ेगी, या बड़ी से बड़ी ज़्यादा 50 रियाल या 100 रियाल, वो भी 10 साल के बाद, 8 साल के बाद। इतनी जल्दी इतनी सैलरी नहीं यहाँ पर बढ़ती। आप अच्छे कारीगर हैं तो फिर आप सोचेंगे कि यार मुझे हुनर आ गया है, अब मैं कारीगर हो चुका हूँ, उसके लिए आपको सैलरी नहीं बढ़ेगी। सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनी को टेंशन देंगे, वो भाई हम आपको एग्जैक्ट भेज सकते हैं, या आपकी 50 रियाल सैलरी या 60 रियाल सैलरी बढ़ा सकते हैं, 100 रियाल से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी कतई। आप फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर वो खुद आदमी समझदार है तो उसको एग्जैक्ट करना चाहिए, यानी खुली नहाई पे चला जाना चाहिए, अपने मुल्क चले जाना चाहिए। वहाँ से आप दोबारा वीज़ा लेकर आएँ कारीगर वाला, तो फिर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। चाहे आप 3 साल में कारीगर हो चुके हैं, 2 साल में ये यहाँ पर फ़ायदा है। बाकी आपके जानने वाला है वो 1.5 लाख मिलता है उसको, जो ऑपरेटर है, जिस डोजर का मालूम नहीं किसका आपने बोला है, जो आपके जानने वाला, ठीक है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, जो भी है, वो सैलरी ले रहा है इस वक्त 1.5 लाख रुपये, उसको कंपनी ने बोली है। अगर वही कारीगर होता हो अपने मुल्क के अंदर तो यहाँ पर आता वो सऊदी अरेबिया के अंदर, तो भाई उसको 1.5 लाख नहीं, हो सकता है उसको 2 लाख से ऊपर सैलरी मिलती है। क्यों? उस वक्त सीखा नहीं काम, सऊदी अरेबिया में आकर सीखेगा। भाई एक बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क देखा जाता है। एक समझे कि जिस आदमी को अरबी नहीं आती, एक आदमी को अरबी आ रही है, उसमें और अरबी जानने वाले में बहुत फ़र्क है।
अरबी जो जानता है उसको योमिया पर डे यानी कहीं भी आप देखेंगे उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। और जिसको अरबी नहीं आती वो काम समझता नहीं, वो जो साथ वाले आदमी का सिर खाएगा, बार बार उसको टेंशन देगा, पूछेगा, चाहे वो 15 दिन ही पूछे उससे, बड़ा ही समझदार होगा, वो 15 से 20 दिन पूछेगा, वो समझदार हो जाएगा। लेकिन भाई उसमें अरबी सीखे और अनसीखे में बहुत फ़र्क होगा। उसका पैसे में फ़र्क देखेंगे बस, और किसी जगह में फ़र्क नहीं देखेंगे। खाना वो भी वही खाएगा, वही आलू गोभी वाला सालन खाएगा और कारीगर भी वही खाएगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ पैसे में करेंगे बस, और कुछ नहीं है। आप कंपनी में बगैर सीखने के आ जाएंगे तो आप लेबर पर काम करेंगे। आपकी आंखें तो आपके मौजूद है ना आपके पास, हर वक्त कंपनी का मैनेजर या फोरमैन आपके साथ तो नहीं रखेगा, आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, वो सीखेंगे ना। वीडियो मालूम नहीं लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक वजाहत कर देता हूँ एक मिसाल के तौर पर। यहाँ पर काफ़ी दोस्त मेरे आए, कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी हर वक्त आदमी उनके साथ नहीं रहते, तो वो लेबर पर आए थे, तबूक का काम करते थे, तबूक पीछे तबूक पकड़ाते थे, उनको सीमर देते थे बस मिस्त्री को, और बैठे रहते थे तबूक के तो ऊपर ऐसे हाथ रख के मोबाइल टच करते रहते थे। लेकिन जब वो कारीगर हो गए, उनको समझ आ गया काम करने का, वो भाई एग्जैक्ट लिया, कंपनी से अपना पैसा लिया और अपने मुल्क चले गए। दोबारा वीज़ा लेकर आए और आए कारीगर में, वही आदमी अगर 1500 सैलरी ले रहा तो उसका ओवर टाइम मिला के 2200-2500 हो रहा था, वही भाई 4500 रियाल तक पहुंच गया, यानी 3 लाख से ऊपर कमाने लगा वही आदमी। वो जो ले रहा था 1 से 1.5 लाख रुपया, वही 3 लाख से ऊपर चला गया। कैसे? वो हुनर सीख गया, और यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा गया, फिर दोबारा वीज़ा लेकर आया, तो तब इतने पैसे कमाने लगा। अगर आप सोचते हैं हम लेबर पर अपने मुल्क में रहकर आ जाएंगे, लेबरी पर यहाँ पर सीखेंगे, तो भाई उसके लिए आपके पैसे बहुत ही कम आपको दिए जाएंगे। ये फ़ायदा है और अनफ़ायदा है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कहा है ये बात हकीकत है, सच है। आप यहाँ पर 1.5 लाख जो लेने वाला है उस आदमी से ये बात ज़रूर करें, वीडियो ज़रूर उसके साथ शेयर भी करें, ताकि ये बात, ये मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, ये सच्ची बात है, हकीकत बात है, जो देखी है मैंने अपनी आंखों से, जो इस्तेमाल करता था। ऐसा करना चाहिए। अगर आप सीख लेते हैं तो भाई आपका फ़ायदा है। हमारे जो दोस्त इस वीडियो के तवज्जो से देखना चाहते हैं, अगर सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, तो कोई भी आप काम करना चाहते, मर्जी कंपनी में आ रहे हैं, चाहे कफील के साथ काम कर रहे हैं, चाहे जिस तरह भी आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, चाहे आपको पाकिस्तान से एक ठेकेदार लेकर आता है, जो मतलब अपने मसस्सा खोलता है, वहाँ से लेकर आदमी है 4 या 5 या एसी वाले काम के आदमी लेकर आते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए आदमी देता है सैलरी पाकिस्तान वाली, वो भी मैं आपको वजाहत करके बताऊंगा कि किस तरह एक पाकिस्तानी आदमी, अगर आप उधार वीज़ा लेते हैं तो आपको पाकिस्तान से लाया जाता है, आप वीज़े के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक गरीब आदमी हैं, छोटी जाति के पैसे नहीं आपके पास, तो यहाँ पर आपको लेकर आते हैं जो ठेकेदार, तो वो आपको कितनी सैलरी यहाँ पर देंगे वो भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। अगर आपके पास कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन दिल में मन में है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको पैसे कैसे मिल सकते हैं ज़्यादा हुनर सीख के। तो भाई मैं ये आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर ही करेंगे कंटिन्यू। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, ये ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी अच्छी है और उन भाइयों के लिए है जो पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। ये काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो है, अगर आप देखें या ना देखें आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकी, नेपाली, जो भी जिस भी कंट्री से हमें देखते हैं, हम ये इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। ये सही और राइट इंफॉर्मेशन है, ये वाकई हकीकत है जो हमने तजर्बा किया हुआ है, इसलिए हमको ये पता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो आने तक हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।